आ पा रहा है, तो दाल 200 रुपए पार हो गया है, तो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 से ऊपर हो गया है। फिर बीजेपी है तुम्हें चाहिए, नरेंद्र मोदी है तुम्हें चाहिए। गरीब और आम लोगों की बात नहीं सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी है, जब जब अत्याचारी सरकार का इस देश के अंदर लोगों के लिए बढ़ता रहेगा, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी और ये लड़ाई को लड़ती रहेगी। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 12 जुलाई, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध। आज 12 जुलाई को देश भर में 140 करोड़ की जनता सड़कों पर, सत्याग्रह का ऐलान। कांग्रेस पार्टी आज तमाम राज्यों में जिले दर जिले करेगी सत्याग्रह। राहुल गांधी के समर्थन में दिखाएगी कांग्रेस ताकत। मोदी सरनेम मामले में आज कांग्रेस का है बड़ा ऐलान। दूसरी बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। राहुल गांधी की याचिका खारिज करने वाले जज निकले प्रधानमंत्री मोदी के संबंधी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, बताएंगे क्या कुछ अब संबंध मोदी के निकल के आए हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां ईडी के टॉप अधिकारी दफ्तर खाली करो। मोदी को भी लताड़ा और ईडी के टॉप अधिकारी को भी लताड़ा। कहा कोई एक्सटेंशन नहीं, दफ्तर छोड़ो 24 घंटे के अंदर। ईडी को लेकर तगड़ा झटका। चौथी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश में मोदी सरकार और राज्यपाल को भेजा नोटिस। उपराज्यपाल को केजरीवाल की एक और जीत हुई, बताएंगे इनके बारे में। उन सबके बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कांग्रेस महाराष्ट्र में पहुंचे राहुल गांधी। लड़खड़ाई सरकार, सिंधे गुट ने दे डाली गुट को, सिंधे गुट को धमकी। जी हाँ, बड़ी खबर, फूट मस्ती नजर, सरकार गिर सकती है। बताएंगे राहुल गांधी की महाराष्ट्र पहुंचने में सियासत गरमाई है। इस बीच अगली खबर निकल के आई है, राजस्थान की वो 60 सीटें जहां कांग्रेस चुनाव से पहले ही घोषित करने जा रही है उम्मीदवार। जिलाध्यक्षों को बदला, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू, बताएंगे इनके बारे में। बड़ी खबर निकल के आई जहां ब्रजभूषण शरण सिंह को लग गया 440 बोल्ट का झटका। मुकदमा भी चलेगा, सजा भी मिलेगी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे, खून के आंसू रो रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पश्चिम बंगाल में लगातार 14,000 ग्राम पंचायत सीटों पर टीएमसी का कब्जा। बीजेपी दूसरे नंबर पर। बहुत बड़ी खबर, 14,000 ग्राम पंचायतों पर टीएमसी का कब्जा हुआ, बताएंगे जो सर्वे है इसके बारे में। टमाटर को लेकर भारी बारिश के बाद टमाटर की कीमतें 200 रुपए प्रति पार। भयंकर विरोध हुआ है, इनके बारे में भी आपको बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 210 पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में आज देश भर के तमाम राज्यों और जिलों दर जिलों में कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है मौन सत्याग्रह। मोदी सरनेम मामले से जुड़ा है पूरा मामला। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने भरी हुंकार। मोदी सरनेम को लेकर आज पूरे देश में बवाल मचने वाला है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिस पर दोनों प्रमुख पार्टियों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस कड़ी में मंगलवार को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा को जन सत्याग्रह पद नाम यात्रा दिया गया है। यह प्रदर्शन राजधानी रायपुर में किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लोकेश वशिष्ठ ने लोती बांधा थाना से पदयात्रा की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस की इस जन सत्याग्रह पदयात्रा के दौरान युवा कांग्रेसी रोजाना 10 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन माना बस्ती में होगा। आपको बता दें, यहाँ पर पूरे देश भर में, खास करके दिल्ली में जो है वो, दिल्ली में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। जिले दर जिले अध्यक्षों के को भी मौन सत्याग्रह निकालने का ऐलान। राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में लोकतंत्र को कुचलने के लिए आज ये आंदोलन होगा। एक और खबर निकल के आई है, राहुल गांधी की याचिका खारिज करने वाले जज पहले थे गुजरात के सरकारी वकील। मोदी से संबंधों का हुआ खुलासा। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। मोदी सरनेम को लेकर मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक ने बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें, राहुल की याचिका खारिज करने वाले जज पहले गुजरात के सरकारी वकील भी रह चुके हैं। जज ने कहा है कि निचली अदालत द्वारा राहुल को दोषी ठहराया जाना किसी भी तरीके से गैर कानूनी और गलत नहीं है। उन्हें तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल के खिलाफ अलग से 10 आपराधिक केस अभी भी चल रहे हैं। हालांकि जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक कौन है वो भी समझ लीजिए। जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बनते ही वो सरकारी वकील बन गए। उन्होंने 2002 से 2007 तक सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजन के रूप में काम किया। वर्ष 2015 और 2019 के बीच गुजरात उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में काम किया। 2021 में वो गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने और उनका कार्यकाल 2027 तक चलेगा। तो जब मोदी के यार हैं तो राहुल को न्याय कैसे मिल सकता है? न्याय तो अब डीवाई चंद्रचूड़ ही देंगे, जब केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाएंगे और लताड़ लगाएंगे। अगली एक और खबर निकल के आई।
24 के चुनाव में कांग्रेस लोटस ऑपरेशन को पूरी तरह से फेल करने के लिए रणनीतियां बना रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही, महाराष्ट्र में भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है एक नए सिरे से। आपको बताते चले, कांग्रेस मंथन कर रही है किस तरह से लोटस प्लान को फेल कर दिया जाए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल थमने को नाम नहीं ले रही है। नेताओं के दल बदल के बाद अब देखा जाए लोकसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसको लेकर देखा जाए तो राजनीति जल्दसाजी में अब कांग्रेस भी मंथन कर रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की मुश्किलें बड़ी हों, लेकिन कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। यही वजह है कि एनसीपी के फूट होने के बाद जिस तरह से माहौल गर्म आया, उसके बाद भी कांग्रेस अकेली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है और उनके विधायक फिलहाल एकजुट हैं। आपको बताते चले, कांग्रेस 45 विधायकों के साथ सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र में। ऐसे में पार्टी से बगावत नहीं कर पा रहे हैं नेता, और खास तौर पर बगावत करने भी वाले नहीं है, क्योंकि सारे नेता राहुल गांधी के संरक्षण में रहे हैं। और खास तौर पर देखा जाए इसी को लेकर बैठक भी कल हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की बीच ये बैठक हुई है। और खास तौर पर बैठक इसीलिए हुई कि आने वाली रणनीतियां किस तौर पर होने वाली हैं। भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। खास तौर पर यह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान रहे। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का पूरी जोर दबिश के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की जनता भाजपा द्वारा किए गए जनादेश पर लगातार हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देगी। ये सारी बातें आपको बताते चले महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक बैठक के बीच दी गई है। अच्छा भाई, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर प्रधानमंत्री को लगा करारा झटका। ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने करारा फटकार लगाया सरकार को। दरअसल मामला क्या कुछ है आप जानिए। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को देखा जाए तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरा एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। साथ ही देखा जाए लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा था, और इसके मुख्य रूप से जो भी करने धरने वाले थे वो मोदी के चहीते थे। आपको बताते चले चीफ संजय मिश्रा। अब देखा जाए इसे में उन्हें तीसरी बार एक्सटेंशन डायरेक्टर बनाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। साथ ही आपको बताते चले 31 जुलाई तक ये अपने पद पर कार्यरत रहने वाले हैं। इसके बाद नए डायरेक्टर के रूप में ईडी का कार्यभार दिया जाएगा। अच्छा भाई, बड़ी खबर निकल के आ रही। पश्चिम बंगाल में आपने देखा था चुनाव के बीच जमकर घमासान हुआ था, यहां तक कि 20 की मौतें भी हुई थी। लेकिन वहीं कल काउंटिंग के बीच भी कुछ इसी तरह का उपद्रव मचाना चाहे बीजेपी उम्मीदवार को घसीटकर बाहर फेंक दिया गया है। आपको बताते चले सुरक्षा बलों का गुस्सा फूटा। लेकिन आपको बताते चले पंचायत चुनाव में कितने भी पैतरे बीजेपी क्यों ना आजमाई हो, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए पूर्ण बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार दूसरी बार बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में कल पंचायत चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। इसको लेकर देखा जाए मंगलवार सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी, लेकिन इस बीच राज्य में कई जिलों में मत पतों और पेटियों के साथ देखा जाए छेड़छाड़ करने की घटनाएं सामने आई थी। सबसे पहली खबर राज्य के उत्तर 24 परगना से आई थी, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार वरुण सुंदरा सेंटर ने जबरदस्ती घुसकर मत पेटी को लेकर बाहर भागने की कोशिश की थी। यानी देखा जाए वोट होने के बाद भी बीजेपी के नेता शांति से नहीं बैठ रहे। और वहीं देखा जाए आपको बताते चले टीएमसी ने एक शानदार जीत की है। 14,000 ग्राम पंचायत सीटों पर टीएमसी ने अपना डंका बजाया है। खास तौर पर एक बार फिर टीएमसी की सरकार बनी और देखा जाए बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। वैसे आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। अच्छा, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार हो चुकी है। 60 सीटें जहां कांग्रेस पहले से उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है, और बीजेपी के अंदर ये डर बैठा हुआ है और परेशानी भी खड़ी होने वाली है। खासकर देखा जाए राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखा जाए लिहाजा ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में दशकों से चली आ रही पार्टी को बदलने की जुगत में जुड़ी हुई है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सफल रहे प्रयोगों को राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब पार्टी का फोकस विधानसभा चुनाव और उसमें उतरने वाले उम्मीदवारों पर है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होना है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर भी कुछ नामों का विचार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की जाती है, और जिसके बाद कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। 3 महीने पहले ही
ये सारी बातें निकल के आ जाएंगी। और वैसे देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। खासकर आपको नाम लंबा है लेकिन आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कहां कहां के उम्मीदवार सबसे पहले आने वाले हैं। वैसे 60 जगह के उम्मीदवारों का नाम सबसे पहले आएगा। वैसे आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या कर्नाटका की तरह अब राजस्थान में भी कांग्रेस का डंका बजना तय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। वहीं बता दें कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो रार थी वो रार भी खत्म हो चुकी है। साथ ही देखा जाए तो जो कांग्रेस की पार्टी में नए नाम आ रहे हैं उसमें पायलट के करीबियों को भी जगह दी जा रही है, ये बड़ी खबर है। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत खराब हो चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अस्पताल में एडमिट है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद लॉरेंस को बठिंडा जेल के फरीकोट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जिसके बाद उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। बताते चलें कि मार्च में एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में गैंगस्टर ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी और उसने ये भी कहा कि गोल्डी रबाडा ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। जेल के अंदर से बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग पिछले 1 साल से चल रही थी, जिसके बाद लगातार ये जेल के सलाखों के पीछे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे दीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में भी अब बीजेपी का अंत नजदीक आ चुका है। लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी बीच एक खबर निकल के आई, आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं देखा जाए केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह। और साथ ही देखा जाए कल विधानसभा की बैठक हुई थी और जिसमें जमकर हंगामा हुआ है और इसके बाद बैठक को स्थगित करना पड़ गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हुआ, यानी कल शुरू हुआ और ऐसे में 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र है जो 5 दिनों तक चलने वाला है। लेकिन पहला ही दिन आपको बताते चले कि हंगामे के भेंट चढ़ गया और हंगामे की सबसे बड़ी वजह है बढ़ती हुई महंगाई। और यहाँ तक कि देखा जाए कांग्रेस विधायकों ने खासतौर पर कल्पना वर्मा ने महंगाई का विरोध जताते हुए आपको बताते चले सब्जियों की माला पहनकर विधानसभा के अंदर चली गई थी और जिसके बाद जमकर विरोध हुआ। खासतौर पर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर दीजिएगा। आप क्या मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव खासकर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, जरूर बताएगा। अच्छा, वही बताते चले कि इसी बीच जिस तरह से घमासान मचा, जिस तरह से बीजेपी पार्टी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है देखा जाए मध्य प्रदेश में, इसको लेकर अमित शाह अचानक भोपाल पहुंच गए। जी आपको बताते चले शिवराज से नहीं संभल रहा है मध्य प्रदेश, ऐसे में अब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है प्रदेश में चुनावी सकिस्ता और देखा जाए हलचल बढ़ती जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और चुनावी सर्वे लगातार बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही हैं। हाईकमान की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि सर्वे इसी तरह से निकल के आ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य जो कि गढ़ माना जाता है ग्वालियर, आपको बताते चले वहां का भी सर्वे निकल के है जो कांग्रेस के खेमे में जा रहा है। ऐसे में देखा जाए 11 जुलाई को ही मंगलवार शाम 7 बजे भोपाल आ चुके थे। आपको बताते चले रात 7 बजे भोपाल आ चुके हैं अमित शाह और अब देखा जाए तो खास मंथन करने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटका से बड़ी अपडेट है। कर्नाटका में अन्य भाग योजना रोकने का नुस्खान बीजेपी को उल्टा पड़ गया, ये कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खुले बाजार बिक्री योजना के तहत कर्नाटक में चावल की बिक्री पर रोक लगाना भाजपा को उल्टा पड़ रहा है। कर्नाटका में अन्य भाग योजना का कैसे नुकसान पहुंच रहा है जरा ये समझिए। कोशिश ये थी कि किसी तरह से कांग्रेस की इमेज खराब कर सके, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार चतुर बनने की कोशिश करती है लेकिन खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत 33 रुपए प्रति किलो चावल दिया जा रहा है और खासकर ये महंगा पड़ने वाला है। ये बड़ी बात निकल के आ रही सामने। जिस तरह से अगर चावल दे दिया जाता तो वो खास तौर पर देखा जाए तो एक नई तरह से सही रहता, लेकिन अब दूसरी तरफ अन्य भाग योजना 2.0 स्टार्ट कर दी है कांग्रेस ने। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, ज्ञानवापी मामले को लेकर फिर से टल गई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से मांगा जवाब। बड़ी खबर निकल के आ रही, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के जवाब पर अब मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के आसपास की सुरक्षा को कड़ा रखने को कहा गया है।
साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी अंतिम रोक भी खारिज कर दी गई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खासतौर पर देखा जाए कांग्रेस कर्ताओं ने जमकर किया है प्रधानमंत्री का विरोध। 200 रुपए पार हो चुके हैं टमाटर। बारिश की वजह से लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, बात पूरी तरह से सही है और देखा जाए जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन एक तौर पर देखा जाए क्या सब्जियों के ऊपर सिर्फ महंगाई हो सकती है, लेकिन और चीज़ों की लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के साथ साथ मसालों और खासकर देखा जाए दालों और अन्य चीज़ों की भी दाम बढ़े हैं। दाम के साथ उनके वजन को भी घटाया गया है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज़ है और इसे देखा जाए कैसे इनडायरेक्टली किसी और वे में दिखाना चाह रही सरकार की बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हुई हैं। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। NSA ढोभाल की मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से हुई मुलाकात। आतंकवाद किसी धर्म से नहीं जुड़ा होता है। लगातार देखा जाए मुस्लिमों को टारगेट बनाने के लिए मुस्लिम को आतंकवाद से जोड़ते हैं। इसको लेकर मंगलवार को एक बड़ी बयानबाजी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत ढोभाल ने एक बार फिर मंगलवार को सऊदी अरब के न्याय मंत्री और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इक्का से मुलाकात की गई। इस दौरान अजीत ढोभाल ने प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक नेताओं और शिक्षावादियों को संबोधित किया और देखा जाए NSA ढोभाल ने संबोधन के दौरान कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक नेताओं को कट्टरपंथियों का मुकाबला करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो लगातार जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट बनाने के लिए उन्हें आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है और जिहाद, लगातार लैंड जिहाद, तमाम जिहादों से जोड़ा जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और जो बयान निकल के आ रही है कहां तक सच है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बृजभूषण का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। करारा झटका लग सकता है। बृजभूषण सिंह के गुनाह की सजा कब तक आखिर छिपाती रहेगी सरकार। छेड़छाड़ और पीछा करने का भी आरोप सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने फिर चार्जशीट दायर की है। यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ ये लग रहा था कि मुश्किलें कम हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर मुस्लिमों में इजाफा हो रहा है। देखा जाए बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट को दायर कर दी है और उन पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों की सजा दी जा सकती है। और देखा जाए दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर की शिकायतों पर जांच की जा रही है। WFI अध्यक्ष पर केस चलाया जा रहा है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराध इसमें लिप्त हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले 13 जून को चार्जशीट के सेक्शन 506 और 334 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और 354 के तहत यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे में देखा जाए आपको बताते चले 15 यौन उत्पीड़न के मामले हैं और देखा जाए 10 गलत तरीके से छूने की भी शिकायत दर्ज की गई है। अब इसमें देखा जाता है कि केंद्र सरकार कितनी सक्रियता बरती है और देखा जाए न्यायपालिका किस तरह से अब इस पर सुनवाई करने जा रही है। क्या बृजभूषण को न्यायपालिका भी बचाना चाह रही है, अब ये देखने वाली बात होती है। अपनी राय नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।